नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है एमपीपीएससी की तरफ से कि एमपीपीएससी 2022 की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है, दिनांक है, वो 21 मई 2023 है, जो कि पहले ही बताई जा चुकी थी। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस परीक्षा में कितनी पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही है, कितनी वैकेंसी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो पिछले बार की तुलना में ये वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा है और टोटल वैकेंसीज़ के जो नंबर हैं वो 427 हैं। तो कुल पद इस बार परीक्षा में कुल पद 427 रखे गए हैं और इन 427 पदों में टोटल जो एसडीएम या राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष के लिए 27 पोस्ट हैं। साथ ही गृह पुलिस विभाग में जो उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के लिए 22 पोस्ट हैं और इसके अलावा और भी पोस्ट। लेकिन ये जो हमें ध्यान रखना है कि कुल पद जो हैं 427 इस परीक्षा के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा कुछ और अहम बातें कि यह परीक्षा जो है इसकी प्रारंभिक तिथि फॉर्म भरने की कब से शुरू हो रही है, तो 10 जनवरी से इसके फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो रही है। अंतिम तिथि तो 9 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। त्रुटि सुधार करने के लिए 16 जनवरी से डेट शुरू हो रही है और 11 फरवरी तक इसमें अगर कोई गलती है तो उसे सुधारा जा सकता है। इस फॉर्म में प्रवेश पत्र आपके 14 मई से उपलब्ध हो जाएंगे और परीक्षा की तिथि 21 मई 2023 तो है ही। इसके अलावा लगभग परीक्षा की योजना वही है जैसे हर बार होती है। 3 चरणों में परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रस्तावित शहर हैं वो लगभग 52 हर जिला मुख्यालय में यह परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। इसके साथ साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो लगभग हर बार एक समान रहती है, वही कि इस परीक्षा के लिए या तो आप स्नातक हों या स्नातक के अंतिम वर्ष में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये परीक्षा देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन केवल शर्त ये है कि जब आप मेंस का परीक्षा देने जा रहे हों तो तब तक आपका स्नातक कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए या अंतिम वर्ष का रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा, तो आयु सीमा में गैर वर्दीधारी पद के लिए, मतलब ऐसे पद जिनमें कोई वर्दी धारण नहीं करनी है, पुलिस विभाग वगैरह से अलग जो परीक्षाएं हैं या जो पद हैं, उनमें 21 वर्ष की आयु के बाद 40 वर्ष की आयु तक, तो 21 से 40 वर्ष की आयु तक, और वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 वर्ष की आयु तक आप परीक्षा देने के लिए सक्षम होंगे। अहम बातें और इसके अलावा जो कुछ अहम बातें हैं उनमें आप देख सकते हैं कि राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। जब आप इन फॉर्म्स को भरेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस परीक्षा का शुल्क कितना होने वाला है या आवेदन शुल्क क्या रहेगा। तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं या जो एससी, एसटी और ओबीसी, साथ ही दिव्यांगजन श्रेणी में जो आने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए परीक्षा का शुल्क 250 रुपये है। और इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश से बाहर का कोई व्यक्ति है या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, मध्य प्रदेश में ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो लगभग 500 रुपये इस पे है। इसके अलावा ये लगभग सभी इम्पोर्टेंट बात इस नोटिफिकेशन के बारे में रही हैं। तो अब डेट चूँकि आ चुकी है, इस परीक्षा से संबंधित डेट आ चुकी है, तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में और गहरे तरीके से और बढ़िया तरीके से लग जाएं। सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।